हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके सेंटर पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्लियर करने वाले हैं, जो कि अभी ये क्वेश्चन जो है आपका पीबीएमक्यू हिस्ट्री कोर 11 में पूछा गया है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है उसको हम लोग एक ईजी तरीके से हम लोग डील करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए, अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, नव उदारवाद। क्या लिखा हुआ दोस्तों, नव उदारवाद। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नव उदारवाद पढ़ने से हम लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है, कि पहले ये चीज उदारवाद था, ठीक है, लेकिन अब जो है ना ये चेंज होकर के नव उदारवाद आ गया है। ठीक है, जैसा कि मान लीजिए पैसे, ठीक है, पैसा जो सिक्का जो होता है, ठीक है, मान लीजिए पहले जो सिक्का चलता था, क्या आज भी वही सिक्का चलता है? नहीं, ठीक है, सिक्का का बनावट चेंज कर दिया गया है। नोट का मान लीजिए, ठीक है, पहले 500 का नोट चलता था, ठीक है, तो वो 500 का नोट क्या अभी 500 के नोट से मैच करता है? नहीं करता। ठीक है, पहले 1000 रुपए का नोट चलता था, लेकिन अभी चलता है क्या? नहीं। ठीक है, तो वो पहले का जो चीज था उसको उदारवाद कहते थे, और अभी का जो नया तरीका उसको बनाया गया ना, उसी पे आधारित जो नया चीज बनाया गया है उसी को हम लोग नव उदारवाद कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग उदारवाद की बात करें, ठीक है, तो उदारवाद में जो है ना लोगों को स्वतंत्र रहने का मांग किया गया था, कि लोग जो है ना सरकार से स्वतंत्र रह सके। ठीक है, जाति के मामले में, धर्म के मामले में, ठीक है, मतलब ये सब मामले में जो है ना, राजनीतिक मामले में, आर्थिक क्षेत्र के मामले में जो है ना, वो लोग क्या कर सकते हैं, आजाद रह सकते हैं, स्वतंत्र रह सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर नव उदारवाद की बात करें तो नव उदारवाद जो है ना वो व्यापार के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए जो है ना ये आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर हम बात करें हिंदू का, ठीक है, किसका? हिंदू का, तो आपने हिंदू नहीं देखा होगा, ठीक है, हिंदू के लोगों को देखा होगा, हिंदू धर्म के लोगों को देखा होगा। वैसे अगर हम लोग बात करें उसी तरह से देखिए, हम लोग बात करें मुस्लिम का, ठीक है, तो आप लोग मुसलमान नहीं देखें, ठीक है, मुसलमान के लोगों को देखें, है ना। तो इस प्रकार से जो है ना उदारवाद के भी लोग होते हैं और न उदारवाद के भी लोग होते हैं। कुछ लोग हिंदू धर्म के मानने वाले होते हैं, कुछ लोग मुस्लिम धर्म के मानने वाले होते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सेम यहाँ पे कुछ लोग उदारवाद को मानने वाले हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो नव उदारवाद को मानते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके लोग डील करते हैं कि नव उदारवाद क्या है और उदारवाद क्या है। ठीक है, लेकिन एक चीज देखिए, अगर हम लोग नव उदारवाद को जानने का प्रयास करें तो सबसे पहले हम लोग को उदारवाद जानना पड़ेगा कि आखिर उदारवाद क्या है ना। अभी देखिए, अभी जो ये क्वेश्चन पूछा गया नव उदारवाद, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये 5 मार्क्स हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये गारंटी नहीं है कि नव उदारवाद ही थे। ठीक है, आपको उदारवाद भी क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, तो इसलिए जो है दोनों क्वेश्चन को जानना इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि उदारवाद और नव उदारवाद में डिफरेंस बताइए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग को जानना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, उदारवाद किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और जानते हैं नव उदारवाद। अब देखिए, अगर हम लोग उदारवाद जानने का प्रयास करें, ठीक है, तो बताया जाता है उदारवाद वह सिद्धांत है जो समाज में सभी लोगों को समान रूप से स्वतंत्र रहने का अधिकार को दर्शाता है। मीन्स उदारवाद वह सिद्धांत होता है ना जो समाज में जितने भी लोग रहते हैं, ठीक है, सबको समान रूप से स्वतंत्र रहने का अधिकार, सबको जो है स्वतंत्र रहने का अधिकार को दर्शाता है। कौन? उदारवाद। ठीक है, उदारवादियों का कहना है, उदारवादी जो लोग होते हैं उन लोगों का कहना है कि सभी लोगों को जो है ना समान रूप से स्वतंत्र रहने का अधिकार मिलना चाहिए, कि जितने भी लोग हैं सबको समान रूप से जो है स्वतंत्र रहने का अधिकार मिलना चाहिए, ये उदारवादियों का कहना है। ठीक है, उदारवाद के जनक जॉन लॉक को माना जाता है। उदारवाद के जनक किसको माना जाता है? जॉन लॉक को माना जाता है। ठीक है, अगर मोटे तौर पे हम लोग कहा जाए उदारवाद को, अगर कहा जाए तो उदारवाद का अर्थ होता है व्यक्ति की स्वतंत्रता। उदारवाद का अर्थ क्या होता है? व्यक्ति की स्वतंत्रता जो होता है उदारवाद का अर्थ होता है। ठीक है, चलिए ये तो हम लोग जान गए। अब थोड़ा सा जान लेते हैं उदारवाद का अर्थ, कि इसका उदारवाद का अर्थ क्या होता है। ठीक है, देखिए, उदारवाद शब्द की उत्पत्ति की अगर बात करें तो इसका उत्पत्ति जो है ना अंग्रेजी शब्द लिबरल से हुई है। कहाँ से हुआ है? लिबरल से हुआ है, जिसका सामान्य अर्थ स्वतंत्रता होता है। मतलब उदारवाद का अर्थ क्या होता है? स्वतंत्रता होता है। ठीक है, इस संदर्भ में देश की सरकार द्वारा बिना किसी स्वार्थ के नागरिकों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना ही उदारवाद कहलाता है। मीन्स इसके मामले में अगर बात करें तो देश की सरकार के द्वारा बिना कोई स्वार्थ का नागरिकों को जो है ना पूर्ण रूप से आज़ादी दे देना ही उदारवाद कहलाता है। मीन्स कहने का मतलब यह है कि उदारवादी जो लोग थे उन लोगों का यही कहना था कि सरकार जो है ना हम लोगों पे क्या करे, अधिकार मतलब रोक टोक ना करे, हम लोगों पे रोक टोक ना करे। क्योंकि देखिए, अगर हम लोग व्यापार करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग दूसरे देश में जाते हैं तो हम लोग को वीज़ा कटवाना पड़ता है, पासपोर्ट बनाना पड़ता है। ठीक है, मतलब कई तरह के पाबंदियां हैं, है ना। तो लोगों का कहना था कि सरकार जो हम लोगों पर पाबंदियां बना के रखा हुआ है, ठीक है, वो पाबंदियां होनी नहीं चाहिए। ये किनका कहना था? उदारवादियों का कहना था। ठीक है,
बताया जाता है कि सरकार द्वारा बिना किसी स्वार्थ के नागरिकों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना ही उदारवाद कहलाता है, जिसमें से अमीर गरीब, छोटे बड़े या लिंग के आदि के रूप में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। ठीक है, जिसमें उदारवाद में कहना है कि लोगों के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो अमीर गरीब हो, छोटे बड़े हो, लिंग के आधार पे हो, किसी के भी आधार पे जो है ना लोगों के साथ जो है क्या नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये उदारवादियों का कहना था। किनका? उदारवादियों का कहना था। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं नव उदारवाद। क्या जान लेते हैं? नव उदारवाद। देखिए, अब नव उदारवाद का मतलब क्या है? बताया जाता है नव उदारवाद एक राजनीतिक और आर्थिक सिद्धांत है जो व्यक्ति की आर्थिक स्वतंत्रता से ज्यादा पूंजीवाद मुक्त व्यापार की स्वतंत्रता पर बल देता है। देखिए, उदारवाद में क्या बोला गया है? लोगों का स्वतंत्रता मांग रहा था लोग, है ना। उदारवाद में लोग चाह रहे थे कि हमको आज़ादी मिले, सरकार हम लोगों पर रोक टोक ना करे। ठीक है, लेकिन यहाँ भी सेम प्रोसेस है। यहाँ भी जो है ना लोग चाहते हैं कि हमको क्या मिले? स्वतंत्रता मिले, लेकिन पूंजीवादी और मुक्त बाजार की स्वतंत्रता पर। यहां पे लोग जो है ना व्यापार, मुक्त व्यापार करना चाहते हैं। ठीक है, व्यापार पे जो है ना कोई रोक टोक नहीं करवाना चाहते हैं। नव उदारवादियों का कहना है कि सरकार को निजी क्षेत्र पर कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मोटे तौर पर यह कहा जाए तो नव उदारवाद के अंतर्गत उनकी मांग निजीकरण, वैश्वीकरण और मुक्त व्यापार है। अगर इनकी मांगों की बात करें, नव उदारवादियों की मांग की बात करें, तो इनका मांग था कि निजीकरण करना, वैश्वीकरण करना, उसके साथ साथ मुक्त व्यापार, मतलब हम लोग व्यापार करें लेकिन सरकार इसमें रोक टोक ना करे। ठीक है, जिसमें सरकार को कोई हस्तक्षेप नहीं होने चाहिए, जिसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, जिससे लोग खुले तौर पे अपना व्यवहार कर सके और अपनी स्थिति को सुधार सके। मतलब यहाँ पे नव उदारवादियों का कहना था कि अगर हम लोग मुक्त व्यापार करें, दूसरे देशों के साथ व्यापार करें, तो इसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, जिससे लोग क्या कर सके? अपना व्यापार कर सके और अपनी स्थिति को सुधार सके। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे था ये। ठीक है, वहाँ पे लोग अपना स्वतंत्रता की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो है व्यापार करने के लिए बात कर रहे थे। ठीक है, तो आखिर ये बात को चेंज कैसे हो गया? उदारवाद का कहने का मतलब कुछ और था, यहाँ पे नव उदारवाद का कहने का मतलब कुछ और है, तो ये कैसे हो गया? ठीक है, तो ये हुआ उस प्रोसेस से कि क्योंकि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार इतना घातक था, इतना घातक था, ठीक है, कि उसमें कितने लोगों को जानमाल की हानि हुई। ठीक है, कितने देशों को जानमाल का हानि जो है ना फील करना पड़ा। ठीक है, उसके साथ साथ मान लीजिए चलिए प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ, ठीक है, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध भी जब हुआ ना, तो द्वितीय विश्व युद्ध में और भी लोगों को जो है ना जानमाल का हानि हुआ। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि जो लोग अमीर थे, मतलब जो देश अमीर था वो उसका कंडीशन तो थोड़ा बहुत ठीक था, लेकिन जो देश गरीब था ना, उसका कंडीशन जो है ना बद से भी बदतर हो गया। क्या हो गया? बद से भी बदतर हो गया। ठीक है, उस समय उदारवादियों को यह मन में सवाल उठा कि जो गरीब देश के लोग हैं वो लोग क्या करेंगे, है ना। या तो मान लीजिए आप भी नव उदारवाद के लोग हैं और आपके देश में जो है ना आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा? आप भी सरकार से यही मांग कीजिएगा, ठीक है, कि मुझे कैसे भी करके अपना जीवन यापन करना है। ठीक है, और वो अपने जीवन यापन करने के लिए मुक्त व्यापार करना ही चाहेगा। वो नहीं चाहेगा कि सरकार मेरे पे क्या करे, कोई भी तरह का दबाव बनाए। वो कैसे भी करके अपना गुजर बसर करना चाहेगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? नव उदारवाद कहते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के भारी विनाश के बाद लोगों के मन में जो है ना अपने जीवन यापन करने के लिए जो विचार आए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नव उदारवाद कहते हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि नव उदारवाद और उदारवाद में अंतर, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। ठीक है, कोई गारंटी नहीं है कि सिर्फ आपको नव उदारवाद ही पूछेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, अगर पहला डिफरेंस की बात करें तो एक तरफ उदारवाद लिख दिया गया, एक तरफ नव उदारवाद लिख दिया गया। ठीक है, देखिए डिफरेंस क्या है कि इसमें व्यक्तियों को सभी प्रकार की स्वतंत्रता तथा अधिकार दिए जाते हैं। उदारवाद में जो है व्यक्तियों को सभी प्रकार का स्वतंत्रता और अधिकार दिया जाता है। ठीक है, फिर दूसरा इसमें जान नव उदारवाद में, ठीक है, तो इसमें भी व्यक्तियों को जो है ना सभी प्रकार की स्वतंत्रता और अधिकार दिया जाता है, मतलब दोनों सेम है। ठीक है, लेकिन दूसरे पॉइंट की अगर बात करें, दूसरा पॉइंट में क्या बताया गया है? उदारवाद में बताया गया है कि इसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया जाता है। इसमें जो है ना लोगों को राजनीतिक तौर पर स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक स्वतंत्रता दिया जाता है, इस पर जोर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन नव उदारवाद में जो है ना आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया जाता है। आर्थिक मतलब पैसा को जो है ना बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबका हालत खराब हो गया था। ठीक है, और जब हालत खराब हो गया था तो लोग चाहेंगे ही ना कि कैसे भी करके हम अपना घर को बसाएं, मतलब अपना घर को बचा करके रखें, है ना।
अपने घर की स्थिति को सुधार करके रखें। इसलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा जरूरी क्या हो चुका था? पैसा। बोला जाता है ना, बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया, ठीक है। तो वही यहाँ पे कंडीशन हो गया था, लोग किसी को कुछ नहीं देख रहे थे। लोग ये नहीं सोच रहे थे कि सरकार मुझ पर दबाव बनाए, ठीक है। लोग ये सोच रहे थे कि कैसे भी करके मुझे क्या करना है? पैसा कमाना है, ठीक है। फिर देखिए तीसरा पॉइंट की अगर बात करें, तीसरा पॉइंट में क्या बताया गया है कि इसमें निजीकरण, वैश्वीकरण और मुक्त व्यापार पर जोर नहीं दिया गया। इसमें जो है निजीकरण, किसमें? उदारवाद में जो है ना निजीकरण, वैश्वीकरण, मुक्त व्यापार पर जोर नहीं दिया गया है, जबकि न उदारवाद में जो है ना इस पे जोर दिया गया, ठीक है। क्योंकि मुक्त व्यापार नहीं करेगा, ठीक है, अगर सरकार उस पर रोक लगाएगा, टैक्स लगाएगा, ठीक है, तो ये टैक्स ही भरते रह जाएगा, ठीक है। वो कब व्यापार कर पाएगा? कहाँ से पैसा कमा पाएगा? कमा पाएगा क्या? नहीं कमा पाएगा, ठीक है। और उसमें देश का भी कंडीशन ऐसा ठीक नहीं था कि देश जो है उसको राशन दे सके। अभी तो ठीक है ना, अभी तो कंडीशन ठीक है, सरकार जो है लोगों को राशन बांट रहा है ना, खाने की चीजें उपलब्ध करवा रहा है, लेकिन पहले ये सब चीज नहीं था, ठीक है। बताया जाता है कि उदारवाद धर्म, विचार, जीवन आदि की स्वतंत्रता पर बल देती है। उदारवाद जो है ना धर्म के आधार पे स्वतंत्रता देता है, विचार के आधार पे स्वतंत्रता देता है, जीवन का स्वतंत्रता देता है। लेकिन न उदारवाद जो है ना मुक्त व्यापार, निजीकरण और वैश्वीकरण पर आधारित है। इस पे जो है ना वो बल देता है, ठीक है। फिर देखिए अगर पांचवा पॉइंट की बात करें कि आज के समय में कई देशों में उदारवाद अपनाया जा रहा है। आज के देशों में अगर बात करें, आज के समय में अगर बात करें तो कई देशों में जो है ना उदारवाद अपनाया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि देखिए उदारवाद का कहने का मतलब क्या है? लोग अपने प्रति स्वतंत्रता मांगते हैं, ठीक है, कि मेरे साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सरकार कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर लोग मांगेगा ना, लोग कहेगा कि मुझे मुक्त व्यापार करना है ना, मतलब सरकार को मेरे पे कोई दबाव नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। लोग चाहेगा कि हम विदेश चले जाएं बिना पासपोर्ट का, वीजा का, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, ठीक है। तो आज के समय में न उदारवाद जो है ना वो खत्म हो चुका है ना। आप खुद से जो है जैसे चाहिएगा वैसे व्यापार नहीं कर सकते हैं। आप चाहिएगा तो हम कि विदेश चले जाएं बिना पासपोर्ट के, वीजा के, तो चले जाइएगा? नहीं, सरकार तो आपको रोक लगाएगा ही, ठीक है। तो न उदारवाद जो है ना वो खत्म हो चुका है, लेकिन उदारवाद जो है अभी भी जारी है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये जो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको कोर 11 हो, कोर 12 हो, DSC 1 हो, TSC 2 हो, सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा दिया गया है, जिसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप लोग सारे वीडियोस को आराम से जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड अगर और भी क्वेश्चन आपको चाहिए होंगे तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।